Control and coordination in plants. Research in the field of control and coordination in plants mainly started around 200 years back. Our knowledge acquired in these 200 years has helped us to believe that most life processes that occur in animals occur in a similar ways in plants. We have also realized that process of control and coordination also occur in plants. You are aware of the shutting of leaves in the touch me not plant. Research in the field of control and coordination प्लांट के इसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो स्टडी हुआ वो 200 साल पहले हुआ है। और ये सारे जो 200 साल पहले का जो रिसर्च हुआ है इससे हमें पता चला कि जितने भी लाइफ प्रोसेसेस एनिमल्स में होते हैं वैसे ही लाइफ प्रोसेसेस किस में होते हैं, प्लांट्स में। यू आर अवेयर ऑफ शटिंग ऑफ लीव्स इन द टच मी नॉट प्लांट। जब आप छुई मुई के प्लांट को टच करते हो तो वो प्लांट क्या करता है, अपने लीव्स को क्लोज कर लेता है, तुरंत क्लोज कर लेता है। टच मी नॉट प्लांट, ऑल ऑफ यू हैव सीन। देयर आर सेवरल अदर फंक्शंस लाइक ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स इन द मॉर्निंग इन सेवरल प्लांट्स व्हाइल इन सम अदर लाइक नाइट क्वीन ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स इन द डार्क। कोई कोई फ्लावर्स जो है वो क्या होते हैं, सुबह सुबह खिल जाते हैं और कोई फ्लावर्स जो है रात में खिलते हैं कोई कोई प्लांट में। क्लोजिंग ऑफ टैमरिंड लीव्स एट नाइट। आपने कभी देखा है कि इमली के जो पत्ते होते हैं वो रात में क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। क्लाइंबर्स क्लाइंबिंग अराउंड अ सपोर्ट। और जो बेल आते हैं, बहुत सारे बेल आते हैं, मटर का बेल होता है या जो भी बेल होते हैं वो उनको अपना खुद का सपोर्ट नहीं था क्योंकि उनकी स्टेम जो रहती है वो बहुत कमज़ोर होती है, तो वो किसी के ऊपर अपने आप को क्या करते हैं, क्लाइंब कर, मतलब दे क्लाइंब अराउंड अ सपोर्ट। कोई दूसरा पेड़ मिलता है तो उसके सपोर्ट से वो क्या होते हैं, आगे ग्रो होते हैं। सीड्स स्प्राउटिंग एंड सीडलिंग ग्रोइंग आउट ऑफ द सॉइल आर ऑल एग्जाम्पल फ्रॉम दैट। सीड्स जो है आप बीजा डालते हो तो उसमें से स्प्राउट होता है, मतलब ये तो आप बचपन में भी किए होंगे स्प्राउटिंग वाला। सीडलिंग ग्रोइंग आउट ऑफ द सॉइल, उसमें से क्या होता है, पौधा बाहर आता है। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसेसेस दैट इंडिकेट रिस्पॉन्स इन प्लांट टू द सर्टन स्टिमुलाई, लाइट, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन एक्सेट्रा। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है जैसे कि सीड्स का स्प्राउट होना, सीडलिंग्स का ग्रो होना एक छोटे से पौधे, मतलब सीडलिंग्स ग्रोइंग आउट ऑफ द सॉइल, ये सारे एग्जाम्पल्स है। छोटा पौधा तैयार होना बीजा से स्प्राउट आना, ये सारे जो है, या टैमरिंड लीव्स का रात में क्लोज होना है, ये सारे जो एग्जाम्पल्स है ये हमें क्या बताते हैं कि ये जो प्लांट्स है ये भी क्या करते हैं, दे रिस्पॉन्स, वो भी रिस्पॉन्स करते हैं किसको, स्टिमुलाई को, लाइट को, टेम्परेचर को, प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन। दिस शो दैट देयर इज अ कंडीशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन सम वेज। मतलब इसमें भी इंफॉर्मेशन वो क्या करते हैं, वो उसको रिस्पॉन्स करते हैं, लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं, टेम्परेचर को रिस्पॉन्स करते हैं। Experiment started by Charles Darwin and his son Francis Darwin in 1880 that there are certain chemicals that may be involved in the process of sensation in plant. सबसे पहले इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया वो थे चार्ल्स डार्विन और उनके सन फ्रांसिस डार्विन इन द ईयर 1880। उन्होंने बताया कि प्लांट में जो सेंसेशन है वो रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई को, वो क्यों, क्योंकि उनके इसमें भी कोई केमिकल्स होते हैं। साइंटिस्ट हैड बीन स्टडिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेरियस स्टिमुलाई ऑन प्लांट। दे फाउंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज यूजुअली इफेक्टेड बाय ग्रोथ। साइंटिस्ट अब उनका प्लांट का रिस्पॉन्स कैसे रहता है स्टिमुलाई को, या क्यों करते हैं, या क्या उसके लिए प्रोसेस है, उसके बारे में और भी स्टडी कर रहे हैं। दे फाउंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस। उन्होंने देखा कि ग्रोथ से रिलेटेड जब प्लांट का ग्रोथ होता है तब वो स्टिमुलाई किस तरह से या वो रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल से हमें समझ में आएगा। अ सर्टन स्टडी शोड दैट इफ द टिप्स ऑफ द स्टेम ऑफ प्लांट्स वेर इलिमिनेटेड कॉन्स्टेंटली फ्रॉम अ सर्टन डायरेक्शन, then cell in meristematic tissue in the opposite side of the stem start dividing very fast, leading to a bend in the stem towards the source of light. उन्होंने क्या बोला कि टिप्स ऑफ द स्टेम की डंडी का ऊपरी हिस्सा जो है इल्यूमिनेटेड कॉन्स्टेंटली, मतलब यदि लाइट के हमेशा लाइट के सामने आए या उसके ऊपर हमेशा लाइट रहे तो उसमें जो उस टिप में, स्टेम की टिप में सेल्स है, कौन सा टिश्यू है वहाँ पे, मरिस्टेमेटिक टिश्यू, और उस मरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स
क्या करते हैं, स्टार्ट डिवाइडिंग, वो डिवाइड होते हैं वेरी फास्ट, और दूसरी स्टेम वहीं से क्या होती है, बेंड होती है टू द सोर्स ऑफ लाइट। वो डिवाइड हो जाते हैं, वो स्टेम क्या होती है, डिवाइड होती है, और वो भी क्या होती है, बेंड होती है टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। दस इट वॉज स्पेक्यूलेटेड दैट सम केमिकल पास ऑन फ्रॉम टिप टू द रीजन ऑफ ग्रोथ ब्रिंगिंग अबाउट द रिस्पॉन्स। इस तरह से उन्होंने बोला कि कोई तो भी केमिकल है जो स्टेम के टिप से पास होता है टू द रीजन ऑफ ग्रोथ, मतलब ग्रोथ रीजन में, जिसकी वजह से एक स्टेम का दो स्टेम तुरंत हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ द केमिकल वॉज लेटर कन्फर्म, इट वॉज आइसोलेटेड, टेस्टेड एंड नेम एज ऑक्सीन। और वो जो केमिकल उनमें पाया गया वो उसका नाम था ऑक्सीन। ये ऑक्सीन केमिकल की वजह से वो प्लांट जो है जल्दी ग्रो होता है। We know that plants respond to various stimuli like presence of water, light, chemical substances, etc. The information of stimuli and respective response is passed. प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ वाटर है तो लाइट को या हीट को, टच, केमिकल सब्सटेंसेस, इन सब को क्या करते हैं, प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं। द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टिमुलाई एंड द रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स इज पास ऑन इन द फॉर्म ऑफ सर्टन केमिकल इन प्लांट्स। और ये जो इन्फॉर्मेशन या रिस्पॉन्स टू स्टिमुला ये कैसे पास ऑन होता है, टू सर्टन केमिकल्स प्रेजेंट इन प्लांट विच में साइंटिस्ट कॉल एज प्लांट हार्मोन। और इसी केमिकल को साइंटिस्ट ने नाम दिया है प्लांट हार्मोन्स, जो कि क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं किसको, प्रेजेंस ऑफ वाटर, लाइट, हीट, टच, केमिकल सब्सटेंसेस। दीज केमिकल एड इन एक्शन लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और यही जो हार्मोन्स है, प्लांट हार्मोन्स, उसी की वजह से प्लांट क्या करते हैं, जो स्टोमेटा जो कि एम्प्टी स्पेस है, सर्कुलर शेप प्रेजेंट ऑन लीफ ऑफ प्लांट, उसको क्लोज और ओपनिंग होता है। फॉलिंग ऑफ लीव्स, जो लीव्स क्या हो जाती है, सूख जाती है, या बोल सकते हैं ग्रीन है तो पीली हो जाती है, वो अपने आप गिरना, ये भी एक हार्मोन का ही रिस्पॉन्स है। इंक्रीज इन रेट ऑफ डिवीजन ऑफ सेल्स, ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, मैचुरेशन ऑफ बर्ड, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब फ्रूट का फॉर्म होना, फ्लावर ग्रो होना, फिर उसके बाद बर्ड जो है उसका फ्लावर में कन्वर्जन होना, प्लांट का ग्रोथ होना, ये सारे जो है, या इंक्रीज इन रेट डिवीजन ऑफ सेल्स, ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट, और प्लांट की डिफरेंट पार्ट की ग्रोथ होना, ये सारे क्या है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। Auxin was found to be growth hormone. Another growth hormone was found to be a different compound and named as gibberellin. तो प्लांट में साइंटिस्ट ने एक हार्मोन देखा जिसका नाम उन्होंने दिया है उस केमिकल को ऑक्सिन, जो कि ग्रोथ हार्मोन है, जिसकी वजह से प्लांट जल्दी ग्रो होता है। और उसके अलावा और एक दूसरा हार्मोन है जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, उसका नाम है जिबरलिन। अ केमिकल कंपाउंड साइटोकिनाइन इज फाउंड इन लार्ज अमाउंट इन सीड्स एंड फ्रूट्स। इट इज फाउंड टू इंक्रीज द रेट ऑफ सेल डिवीजन। सम केमिकल्स लाइक एबिसिस्कस एसिड अरेस्ट ग्रोथ इन प्लांट। इसके अलावा प्लांट में केमिकल फाउंड होते हैं साइटोकिनिन इन लार्ज अमाउंट, और वो कहाँ फॉर्म देखने को मिलता है, ये केमिकल सीड्स और फ्रूट में, मतलब प्लांट के सीड और फ्रूट में एक केमिकल कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है साइटोकिनाइन। और ये क्या करता है, ये इंक्रीज द रेट ऑफ सेल डिवीजन। इसके अलावा कोई एसिड भी मिलते हैं केमिकल्स के फॉर्म में, एबिसिस्कस एसिड, ये क्या करता है, यदि ये ज़्यादा मात्रा में है तो प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है। You may have observed that there are some plants around which no other plants are found to grow. हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं कि जिसके आसपास दूसरे प्लांट ग्रो ही नहीं होते, यूकैलिप्टस बीइंग वन ऑफ देम। इसमें से एक है यूकैलिप्टस। यू मे हैव हार्डली सीन एनी अंडरग्रोथ एट द बेस ऑफ इट। दिस इज बिकॉज अ केमिकल रिलीज फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट दैट अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट। आपने देखा होगा कि तुलसी के पौधे के नीचे दूसरे पौधे नहीं ग्रो होते हैं, क्योंकि तुलसी के इसमें से जो केमिकल बाहर पड़ता है रूट में से, कि वो दूसरे प्लांट की ग्रोथ को क्या कर देता है, अरेस्ट कर देता है या ग्रो ही नहीं होने देता है। वेयर अ राइप फ्रूट इज केप्ट अमंग अनराइप वंस, वी ऑफन फाइंड द अनराइप फ्रूट्स राइपन क्विकली। यदि एक पका हुआ आम आप कच्चे आम के टोकनी में रख दोगे तो बाकी के आम भी जल्दी पक जाते हैं। दिस मे बी ड्यू टू रिलीज ऑफ इथाइलिन बाई सम राइप फ्रूट दैट इन्फ्लुएंस द अनराइप वंस।
और ये क्यों होता है? क्योंकि इथाइलिन जो केमिकल रिलीज होता है वो बाकी सारे फ्रूट्स के ऊपर भी क्या कर देता है, उसका असर होता है और अनराइप फ्रूट भी क्या हो जाते हैं, राइप हो जाते हैं, मतलब पक जाते हैं। You may have observed insect and birds flying around flowers and feeding on the nectar produced in them. हमने देखा कि बहुत सारे इंसेक्ट और बर्ड्स ऐसे हैं कि वो फ्लावर के इर्द गिर्द घूमते हैं और उसमें जो नेक्टर रहता है उसी को क्या करते हैं, वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं। दिस इज़ अ शुगरी फ्लूइड। क्या होता है ये नेक्टर? Nectar is a sugary fluid produced by glands that may be present on any part like sepal, petal, stamen, carpel. हमने ये प्लांट, इस फ्लावर के प्लांट को या फ्लावर के पार्ट को हमने इसको पढ़ा है। तो फ्लावर के सेपल में या पेटल में या स्टेमन में या कार्पेल में एक क्या होता है, शुगरी फ्लूइड प्रोड्यूस होता है। जो ग्लैंड्स उस पार्ट में रहती है वो ग्लैंड प्रोड्यूस करती है शुगरी फ्लूइड जिसको नेक्टर बोलते हैं, और उसी नेक्टर को एब्सॉर्ब करने के लिए इंसेक्ट और बर्ड उस फ्लावर के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखते हैं। तितली स्पेशली आप देखे होंगे। दिस फ्लूइड मेनली हेल्प टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स लाइक द इंसेक्ट एंड बर्ड ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन इन प्लांट। और ये जो फ्लूइड है वही इसी की वजह से क्या होते हैं, ये जो इंसेक्ट या बर्ड्स है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फिर वो पोलिनेशन प्लांट में होता है। अनदर शुगरी फ्लूइड रिलीज ओवर स्टाइल के ओवर जो फ्लूइड रिलीज होता है attaches the pollen and induce its germination to form a tube carrying the reproductive cell through a style to the ovary। ये हमने पढ़ा है। ओवरी से क्या होता है, फ्लूइड रिलीज ओवर स्टाइल, अटैच द पोलन, पोलन को क्या करता है वो अटैच करता है, एंड इंड्यूसेस, और उसके बाद उसका जर्मिनेशन होता है कैसे, टू फॉर्म अ ट्यूब कैरिंग रिप्रोडक्टिव सेल थ्रू स्टाइल टू द ओवरी, और स्टाइल से ओवरी तक ये रिप्रोडक्टिव सेल जाते हैं। देयर आर अदर केमिकल एज वेल दैट इन्फ्लुएंस पोलन जर्मिनेशन। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स प्लांट में होते हैं कि जो पोलन जर्मिनेशन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। All life processes, whether they occur in a single cell or in a multicellular bodies, go on with help of either chemicals or electrochemical means in control and coordinated manner। इस तरह से हमने देखा कि जितनी भी हमारी लाइफ प्रोसेसेस है वो कैसी होती है, वेदर वो सिंगल सेल हो या मल्टी सेलुलर बॉडीज़ हो, गो ऑन विद द हेल्प ऑफ आइदर केमिकल्स, मतलब ये केमिकल्स या इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स के द्वारा हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती है। ना ही हमारी बॉडीज़ बट सारे एनिमल्स और प्लांट्स की ऊपर भी इनका क्या रहता है, कंट्रोल। दैट वी हैव स्टडीड व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। Interesting chapter again it is biology chapter. You write down question answers of this chapter in biology copy. Thank you.